आज की दुनिया में अगर ये पूछा जाए कि नाखून काटने का क्या तरीका है, कोई मजहब हो तो बताए। बाल काटने का क्या तरीका है, कोई मजहब हो तो बताए। नहाने का क्या तरीका है, कोई मजहब हो तो बताए। कपड़ा बदलने का क्या तरीका है, कोई मजहब हो तो बताए। बाल बच्चों के दरमियान हम कैसे रहें, अगर बेटी जवान हो रही है तो अपनी बेटी के सामने बाप कैसे जाए, क्या तरीका होगा, कोई मजहब ऐसा है तो बताए। तुम उस मजहब के मानने वाले हो जो सब बताता है, सारी तालीम तुम्हें देता है, मगर तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अपने जलसे को समझने वाली चीज समझना नहीं चाहते। तुमने अफसाना समझा है, लैला मजनू का ड्रामा समझा है। यही वजह है कि तुम्हारी पिटाई हो रही है, यही वजह है कि तुम मारे जा रहे हो। जिसके पास हीरा होता है, हीरा समझते हो ना, हीरा डायमंड जिसके पास होता है, और उस इंसान को अगर मर्जी हो रह जाए समंदर बेनिशां होकर, तो चाहे तो ये पर्वत बह चले सैले रवां होकर। तेरी मर्जी हो रह जाए समंदर बेनिशां होकर। गुलों को खार का तोहफा मिले तेरा इशारा हो, गुलों को खार का तोहफा मिले तेरा इशारा हो। कली पत्थर के फूलों से खिले तेरा इशारा हो। पत्थरों पर जो मोहब्बत के गुलाब खिलाते हैं वो अहले मधुपुर हैं। इतना भी नहीं समझे, ये दिल पत्थर की तरह है। इंसान है इंसान, मगर इंसान का दिल पत्थर की तरह है। क्यों पत्थर की तरह है? पत्थर की तरह उस वक्त होता है जब इंसान अपने आप को इंसान न समझे, उसका दायरा जानवर से जाके मिल जाए। नाम का तो इंसान हो, देखने में तो इंसान हो, मगर उसकी सारी चीजें जानवरों से मिलती जुलती हों। जानवर भी देखता है, इंसान भी देखता है। जानवर भी खाता है, इंसान भी खाता है। जानवर भी बच्चे पैदा करता है, इंसान भी बच्चे पैदा करता है। जानवर भी सोता है, इंसान भी खाता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जानवर के पास, मौलवी साहब खड़े खड़े यही तकरीर कर रहा हूं, 100 किताब निचोड़ता हूं तब खड़ा होता हूं। ये समझ लीजिए, सिर्फ दरसी किताब पढ़ने से आदमी जीदावर नहीं होता। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके चेहरे पे सर नहीं होता। मैं जो बोलना चाह रहा हूं, बात करना चाह रहा हूं, सुनिए उसको। इंसान का वजूद और जानवर के वजूद में फर्क। इंसान के पास जानवर के यहां जो खुसूसियात हैं वो सब कुछ इंसान के पास है। एक ही चीज नहीं है, वो है अक्ले सलीम। अक्ले सलीम नहीं है जानवर के पास, और अक्ले सलीम अल्लाह ने इंसान को क्यों दिया? इसलिए दिया कि अल्लाह ने जमीन पर अपना खलीफा जानवर को नहीं बनाया, इंसान को बनाया।
समझा आपने? जानवर को नहीं बनाया, इंसान को बनाया और फिर उसके बाद उसके लिए एक निजाम हयात कायम किया, एक जीने का सिस्टम दिया, एक तर्ज हयात दिया, एक मैनिफेस्टो दिया, एक आइडियल दिया कि तुम में और जानवर में ये फर्क हो। इंसान के पास कानून होता है, जानवर के पास कोई कानून नहीं। इंसान के पास एक तहजीब होती है, जानवर के पास कोई तहजीब नहीं। वो तहजीब का नाम मजहब है, उस कानून का नाम मजहब इस्लाम है कि जिसको आपको और हमको समझना है। आज हम अपने जलसों से मुसलमानों के दरमियान अगर दावे के साथ ठोक के बोला जाए मजहब क्या है, मजहब का डिफिनेशन क्या है, हम सब कहते हैं हम मजहब वाले हैं। मजहब किसको कहते हैं भाई? मजहब की तारीफ क्या है भाई? मुसलमान नहीं जानता कि मजहब क्या है। आज 90% मुसलमान नहीं जानता कि मजहब क्या चीज है, दीन क्या चीज है, ईमान क्या चीज है। आज क्या चीज को समझाने के लिए ये शहंशाह बगदाद है, ये शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस आपको मजहब समझाएगा कि मजहब किसको कहते हैं, अल्लाह का दीन किसको कहते हैं, इस्लामी कानून किसको कहते हैं, इंसान और जानवर में क्या फर्क है, आम इंसान में और एक मोमिन में क्या फर्क है। आपके पास कुरान है मगर कुरान का इल्म नहीं, आपके पास हदीस है मगर हदीस का इल्म नहीं, आपके पास मजहब है मगर मजहब का इल्म नहीं। किस बेइल्मी के जमाने में आप जी रहे हैं? आम इंसान आपके मजहब से थ्योरी चुरा कर जमीन से उड़ता है और सितारों पर कमंदे डालता है, सितारों पर कमंदे डाल रहा है। सितारों का सफर करने वाला यही इंसान ये थ्योरी लाया कहां से, ये इल्म लाया कहां से? 1450 साल पीछे जाइए, अपने कुरान को खोलिए, अपने नबी से बात कीजिए तो आपके नबी बताएंगे कि ये तो आसमान की पहली सतह है जहां चांद सूरज तैर रहे हैं। अरे मेरा नबी तो वो है कि जमीन से लेके 7वां आसमान के बाद लामकान का सफर कर। तो आज की शब गनीमत जानिए कि आज ही की शब गौसे पाक अपनी पूरी जिंदगी मीलाद शरीफ करते थे। क्या बात है, बेशक है ना जी जी। ये जो आप मीलाद कर रहे हैं ये मीलाद गौसे पाक करते थे। न गौसे पाक 11वीं शरीफ में गौसे पाक की विलादत भी नहीं हुई है जी, पैदा भी नहीं हुए और इंतकाल भी नहीं हुआ है। ये दोनों तारीख नहीं है, ना उनके उर्स की तारीख है न उनके विलादत की तारीख है, ये मीलाद रसूल की तारीख है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसकी ये बरकत हुई है कि 12वीं शरीफ 12 रबी अव्वल हुजूर के लिए, इमामुल अंबिया के लिए और इमामुल औलिया के लिए 11वीं शरीफ बहुत ये अच्छे। इसलिए रखी गई कि ये हुजूर का तोहफा है गौसे पाक के लिए कि तुम वाह। पूरी जिंदगी 11वीं मनाए हो। 11 की तारीख इतनी गौसे पाक को पसंद थी कि उसी तारीख में हर महीने महीने कभी कभी मीलाद शरीफ फरमाते थे, दीन की बात बताते थे। और उस मजमे में 20-20 हजार लोग होते थे। न माइक है, न लाइट है, न कुछ है, लेकिन यहाँ जैसे बोल रहे हैं आखिरी वाला आदमी भी वैसे ही सुन रहा है
आज साइंस का दौर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का एक माइक, ये वो ऊंगा चूंगा ढूंगा है, ऑक्स बॉक्स सब लगाए हुए हैं। कहीं आवाज टी हो रही है, कहीं आवाज पी हो रही है। लेकिन गौसे पाक के जमाने में तो ऐसा नहीं था। वो कैसी आवाज थी, वो कैसे लोग थे कि 20,000 आदमी बैठा हुआ है और इस्लाम और कुरान की बात 20,000 को समझा रहे हैं। जितनी आवाज में ये सामने वाला सुन रहा है, उतनी ही आवाज में पीछे वाला सुन रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तकरीर करने का नाम है गौसे पाक। समझा आपने? गौसे पाक को गौसे पाक ऐसे ही नहीं कहा गया है। अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पर आज पूरी दुनिया ऐसे ही नहीं उनके नाम का झंडा बुलंद कर रही है। बड़ी कुर्बानियां हैं इन बुजुर्गों की इस्लाम के लिए। जब कुर्बानी कोई देता है तब उसी कुर्बानी का बदला उसको मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, एक दाना उठाइए, चावल का एक दाना ले लीजिए, गेहूं का एक दाना ले लीजिए और उस एक दाने को आप नर्म जमीन में गाड़ दीजिए। एमो साहब थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए ना। ये हम कुर्बानी सिखा रहे हैं अपनी कौम को कि आप जो बैठ करके कुर्बानी दे रहे हैं ये बर्बाद जाने वाली चीज नहीं है। ये कल मैदान महशर में मिलने वाली चीज है। हक है। सुभान अल्लाह सुभान। एहसास दिलाना है सिर्फ, जी जी जी। बात बतानी है सिर्फ। वो एक दाना आपके पास है, एक चावल का दाना। उस एक चावल के दाने को आपने जमीन में डाल दिया। अल्लाह की रहमत हुई, पानी बरसा, मौसम अच्छा हुआ, पौधा हुआ। उस एक दाने से 70 दाने निकल आए अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की कुदरत से। क्या समझे आप? जब एक आदमी आपके मोहल्ले में, आपके खानदान में, आपके माशरे में एक आदमी कुर्बानी देता है तो 70 आदमी बचता है। क्या बात है। 70 माशरा बचता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 70 लोग बचते हैं, उसका खानदान बचता है। हम लोग कुर्बानी देने का मकसद ही नहीं समझे कि कुर्बानी कहते किसको हैं। बस कुर्बानी का मतलब ये समझा, लाओ बकरा ज़बा करो, जम के खाओ, हो गई कुर्बानी। इसका नाम खाना है, इसका नाम कुर्बानी नहीं है। हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत इसका अच्छे। नाम जी जी जी। कुर्बानी नहीं है, इसका नाम है पेट भरना। कि बकरा लाया, बकरे की जान गई, खवैया को सवा देना। हाँ, कुर्बानी इसका नाम नहीं है। कुर्बानी का नाम आते ही आपको पूरी तरह से हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की जो कुर्बानी थी उसको अपनी जिंदगी में उतारना होगा। क्या बात। तब सुभान वो अल्लाह सुभान कुर्बानी अल्लाह। कुर्बानी होगी, वरना कुर्बानी नहीं। ये तो परेशानी है। वाह। हम लोग रस्मी इस्लाम को समझ रहे हैं। इस्लाम रस्मी चीज नहीं है। हर चीज को आपने रस्म बना लिया। रस्म इस्लाम का नाम नहीं है, हकीकत का नाम इस्लाम है। प्रैक्टिकल का नाम इस्लाम है। हमने अपने भाइयों को वो चीजें नहीं बताई हैं। वजू से लेकर गुस्ल तक, गुस्ल से लेकर सजदा तक, ये जो ट्रेनिंग चल रही है किस लिए चल रही है? इसी को बताने के लिए गौसे पाक महफिल करते थे। आज की ये जो रात है, कल आप फातिहा कराएंगे ना उनके नाम का। कल 11वीं का फातिहा होगा, मुर्गा बोलेगा। तो गौसे पाक का मुर्गा ऐसे थोड़ी बोलता है, हैं? 40 साल तक इशा के वजू से लेकर सुबह की अजान तक
पूरी रात इबादत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, एक पांव पे खड़े होकर कुरान पढ़ने वाले 40 साल, तब ये मंजिल गौसे पाक को अल्लाह ने दी कि तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, ले तेरी कुर्बानी ये है कि तुझे तेरी कुर्बानी को हम यादगार बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वही यादगारें हैं, आज वही यादों की रस्म है जो 11वीं शरीफ के नाम से आपकी वज़न में आने वाली है। हमने ये तमहीद मोहब्बत इसलिए बांधी थी कि हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहरियार खां साहब क़िबला पूर्णिया से तशरीफ़ लाने वाले हैं। चंद लम्हों में वो आ जाएंगे। इससे पहले कि वो तशरीफ़ लाएं, हम ये चाहते हैं कि बुलबुले बाग़े रज़ा, सुभान अल्लाह, बुलबुले बाग़े रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल दिलकश रांचवी साहब, जो जमाते अहले सुन्नत के शरई नाथ खां हैं। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। कव्वाल नहीं है, कव्वाली लोग नहीं करते हैं। अल्लाह की पनाह, हम लोगों ने नात के नाम पर वो तबाही मचाई है, जी जी, वो पिटाई होगी, इतने झंडे पड़ेंगे कि सब समझ में आएगा कि तुमने नाते पाक की तौहीन कहां कहां की है। नात इबादत का नाम है इबादत, हुजूर की ये तारीफ है। अगर करना है तो उस हिसाब से आ जाइए कि हुजूर की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए, सुभान अल्लाह, हुजूर सुभान की अल्लाह। मोहब्बत तुम्हारी तरफ हो जाए, सुभान अल्लाह, हुजूर सुभान की इनायत तुम्हारी तरफ हो जाए। जब इस हैसियत से आप आएंगे, नात पढ़ेंगे, तब नात का सवाब आपको मिलेगा। वाह, नात बहुत असीम दौलत है। एक मर्तबा आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए, हम लोग तो गुनहगार लोग हैं, आम आदमी हैं, हमारे दिल में इश्क़े नबी कैसे पैदा हो, मोहब्बत रसूल कैसे पैदा हो? तो आला हजरत ने बड़े आसान लबो लहजे में फरमाया कि सुनो, जब कोई आशिक़े रसूल, मद्दाहे रसूल, नात पढ़ने वाला, कोई मेहमान आए हैं क्या? है? अच्छा, मेहमानों की आमद, चलिए, अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। हम अपने सारे मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान भाइयों का महफिल की तरफ से, अराकीन की तरफ से, अहले मोहल्ला की तरफ से इस्तक़बाल करते हैं। ये हमारी मोहब्बतों का एक तरीक़ा है कि हम अपने घर आए हुए हर मेहमान का इस्तक़बाल करें, मोहब्बत का अंदाज पेश करें। यही इस्लाम का इखलाक है, यही इस्लाम का तरीक़ा है, यही इस्लामी अख़ुव्वत है, यही इस्लामी भाईचारा है। इसी की कमी होने की वजह से आज गैर मुस्लिम हमारी तरफ उंगली उठाते हैं कि मुसलमान बड़ा बद अखलाक हो गया है। मुसलमान से अच्छा अखलाक दुनिया में किसी का नहीं है। शर्त यह है कि वह गौसे पाक वाला हो जाए, ख्वाजा पाक वाला हो जाए, आला हजरत वाला हो जाए। फिर देखिए उसकी कैसी इज्जत होती है, कैसी इज्जत होती है उसकी, आप देखिए। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया कि नाते पाक अगर किसी मुहज़्ज़ब इंसान से बावजू होकर इसको मोहब्बत में डूब कर सुनोगे तो तुम्हारे दिल में इश्क़े रसूल पैदा हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे दिल में भी इश्क़े रसूल पैदा हो, कि यही मोहब्बत है कि जिसकी बुनियाद पर ईमान ईमान होता है, इबादत इबादत होती है, नमाज नमाज होती है, रोज़ा रोज़ा होती है, हज हज होती है। अगर इश्क़े रसूल में कमी होगी तो हर चीज में कमी हो जाएगी। इसलिए बुनियाद मजबूत रखिए और उसके बाद जितना सजदा कर सकिए कीजिए, जितनी नमाजें पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितना रोजा रख सकते हैं रखिए, जितना खैरात कर सकते हैं कीजिए, जितना अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं कीजिए। शर्त ये है कि इश्क़े खुदा और इश्क़े रसूल ये बुनियाद बनाइए और इसको जिंदा रखिए।
इसी को जिंदगी देने के लिए अब हम तशरीफ ला रहे हैं हजरत कारी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल दिलकश रांचवी, जिनकी किताब का नाम है फिरदौसे सुखन। ये उनकी किताब का नाम है जो उनकी नातों। आज हमको इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों को अपनी नई नस्ल को समझाना है। हम लोग तो बूढ़े हो गए, हम लोगों की जिंदगी तो एक किनारे लग गई, लेकिन आने वाली नस्ल, आने वाले हमारे बच्चे, आने वाला हमारा मुआशरा, आने वाली हमारी बहनें, आने वाली हमारी माएं, आने वाली हमारी नस्ल किस हैसियत से अपने आप को पहचानेगी। याद रखिए कि सिर्फ आप बाप हैं, सिर्फ आप भाई हैं, सिर्फ आप शौहर हैं, क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है। शाने मधुपुर अरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए इस्लाम तशरीफ फरमा हो रहे हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं। जानते हैं हम किस मजहब के मानने वाले हैं? जानते हैं आप किस मजहब के हम मानने वाले हैं? मरने से लेकर जीने तक और जीने से लेकर फिर जन्नत तक सारा डायग्राम जो मजहब देता है, हम उस मजहब के मानने वाले हैं। आज की दुनिया में अगर ये सुनिए, मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो इशारा करते हैं तो पत्थर बोलता है, हम तो उनके गुलाम हैं। और फिर उसके बाद मैंने लिखा कि जिंदगी भर बिस्तर पे लिखा, गौसे पाक की बारगाह में इल्तिमास किया, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का। आप लोग बोल के सुनिएगा, एक बार सुन के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह की आवाज सलामत रखे, सारी आवाजें एक गुलदस्ता बन जाए, नबी की बारगाह में पहुंच जाए कि ए अल्लाह इन आवाजों को कभी दबने न देना। इस हैसियत से यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, ये सोचकर कि इस आवाज को फरिश्ते अपनी चुल्लू में उठा के ले जाएंगे। जरा झूम के कहिए सुभान। नहीं सकता था नाजुक वक्त में आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम, मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा। दोस्तों, ये तमहीद मोहब्बत इसलिए है कि ये शहंशाही बगदाद कॉन्फ्रेंस है। मैंने तमहीदन अर्ज किया कि माँ बहनों की तादाद बहुत बड़ी है, उनके पर्दे का बेहतरीन इंतजाम किया गया, इत्मीनान और मोहब्बत के साथ माँ बहनें बैठेंगी। मैंने इस्लाम में माँ बहनों का मकाम किया है, चंद जुमलों में बयान कर दिया है। अब ये चंद जुमले जब फैलेंगे तो तकरीर बनेगी, खिताब बनेगा, और उसके लिए कलकत्ता से आए हुए अजीम मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं और अपनी पुरनूर गुफ्तगू से आपको बताएंगे कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, इस्लाम में माँ का क्या मकाम है, इस्लाम में बहन का क्या मकाम है, इस्लाम में भाई का क्या मकाम है, इस्लाम में बूढ़े बाप का क्या मकाम है। आज हमारा मुआशरा इससे गाफिल है। जलसा किए हैं तो कुछ जिंदगी आ जाए। आइए उस जिंदगी को एक तकरीर की सूरत में मुलाहिजा कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे